नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बिपिन तिवारी फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बार हिस्ट्री टिक चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है डायनासोर का अंत कैसे हुआ, एंड ऑफ डायनासोर। तो चलिए मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, क्योंकि हम अगर कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। डायनासोर का अंत कैसे हुआ। आज से लगभग 6 करोड़ 5 लाख साल पहले दोस्तों हम आ चुके हैं 6 करोड़ 5 लाख साल पहले, उस समय जब डायनासोर थे। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं आपको टॉपिक मतलब ज़रूरी बात बता देता हूँ कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, फिर हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं आपको वो अगली वीडियो में बताऊँगा। दैत्य आकार के वो डायनासोर पृथ्वी पे अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे थे। इनमें से कुछ शाकाहारी हैं और कुछ मांसाहारी हैं। तो कुछ बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, तो कुछ अहिंसक स्वभाव के होते हैं। लेकिन इन बेचारों को क्या पता कि इनकी ज़िंदगी कब ख़त्म होगी। वो पिछले 10 करोड़ साल पहले ही लिख चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड सुदूर अंतरिक्ष से सन की ओर बहुत तेज़ बढ़ रहा था। तो बृहस्पति और मंगल के बीच में एक शुद्ध ग्रह से उसकी टकराव हुई। तो उस बड़े शुद्ध ग्रह का डायरेक्शन चेंज हो गया। वो 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, डायनासोर का अंत नहीं हो अगर वो एस्टेरॉयड मून से टकरा गया होता, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो एस्टेरॉयड चांद से बहुत करीब से चला गया। दोस्तों, मैं आपको चांद की ग्रेविटी बता देता हूँ, क्यों चांद उस एस्टेरॉयड को अपनी तरफ नहीं खींच पाया। तो दोस्तों, मून की ग्रेविटी है 1.62 मीटर सेकेंड। तो मतलब इतनी कम ग्रेविटी पे वो इतना बड़ा एस्टेरॉयड कैसे खींच सकता था चांद। और वहीं मैं आपको अर्थ की ग्रेविटी बता दूं। दोस्तों, अर्थ की ग्रेविटी है 9.807 मीटर सेकेंड। मतलब इतना ज़्यादा, उससे मून से 8 गुना ज़्यादा था। इसलिए वो एस्टेरॉयड मतलब अर्थ ने उस एस्टेरॉयड को बहुत पहले खींचना शुरू कर दिया इतनी स्पीड से। अब वो एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ से बहुत तेज़, अर्थ की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ रहा था। दोस्तों, उसकी स्पीड तो पहले 22 लाख किलोमीटर प्रति आवर थी, लेकिन जैसे वो अर्थ के थोड़ा और करीब आया, उसकी स्पीड 26 किलोमीटर प्रति आवर हो गई। सॉरी दोस्तों, 26 लाख किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और तो उसकी स्पीड 26 किलोमीटर थी, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के अंदर आया, उसकी स्पीड 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि एक विशालकाय उल्कापिंड 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए तो कितना गहरा और कितना दूर तक चोट कर सकता है। और वो इतना स्पीड से जा रहा था कि उसने अटलांटिक ओशन सिर्फ 4 मिनट में बिता दिया, तय कर ली। दोस्तों, वो उल्कापिंड गिरा मैक्सिको की खाड़ी में, और जहां वो उल्कापिंड गिरा वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा छेद हो गया। तो आप समझ सकते हैं वो कितनी स्पीड और कितना बड़ा उल्कापिंड होगा जो गिरा होगा। दोस्तों, जब वो गिरा भी नहीं था तो उसकी रोशनी इतनी तेज़ थी कि कई डायनासोर खाली उसकी रोशनी देख के ही अंधे हो गए, मात्र उसकी रोशनी से ही अंधे हो गए। तो आप समझ सकते हैं उसकी रोशनी भी कितनी तेज़ थी। और दोस्तों, जैसे ही मैक्सिको की खाड़ी में गिरा, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जितने सारे उधर मेटल थे, सब पत्थर मेटल्स सब हवा में उड़ गए। और उस उल्कापिंड का धमाका ऐसे था कि 10 हाइड्रोजन बम के बराबर अकेला वो उल्कापिंड धमाका किया था। और दोस्तों, उस धमाके के 6 मिनट 40 सेकंड बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उस धमाके के 6 मिनट 40 सेकंड बाद वो जो मेटल्स और पत्थर हवा में स्पीड से गए थे, वो तिगुनी स्पीड से पृथ्वी पर गिरने लगे, जिसके कारण जो भी मतलब पक्षी था उस समय
वो उसके पंख में छेद होने लगा, वो भी राख होने लगे, वो भी मरने लगे। दोस्तों, गिरने के 2 मिनट बाद उस धमाके ने अपना असर शुरू कर दिया। उस धमाके के 2 मिनट बाद दोस्तों, पृथ्वी के अंदर से 11.6 की तरंगे, पृथ्वी भूकंप की तरंगे छोड़ने लगा और उस 11.6 दशमलव की भूकंप की तरंगे के कारण सुनामी आ गई, और जिस सुनामी के कारण बहुत सारे डायनासोर का ऐसे ही अंत हो गया। और उस भूकंप के कारण एक और जो दिक्कत हुई, पृथ्वी के अंदर जो लावा थे, जो ज्वालामुखी थे, जो लावा थे, वो फूटने लगे। और आप देख सकते हैं वो ऐसी स्पीड से गए कि अचानक से फूटे, और उस फूटने का 180 किलोमीटर तक आवाज़ आया। मतलब समझ लीजिए वो इतना स्पीड से ज्वालामुखी फूटा कि 15 हाइड्रोजन बम एक ही जगह गिरे, ऐसा धमाका हुआ था। और दोस्तों, देखते ही देखते पृथ्वी एक धूल के चादर में समा गई, जिसके कारण सूरज की रोशनी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब क्या, जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी पृथ्वी से, तब उनका अंत हो गया शुरू। देखते ही देखते पृथ्वी की 90% जीव जो थे वो ख़त्म हो गए, लावा में एकदम जल के राख हो गए। दोस्तों, देखते ही देखते इसी तरह डायनासोर का अंत कैसे हुआ। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, अगर हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।